हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये ड्रामे का लास्ट पार्ट रहने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे बता देना कि आप इस ड्रामे के बाद कौन से ड्रामे का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे। तो बिना देरी करे ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में ली जियान मिंगमिंग को कॉल मिला के कह देता है कि हम जंगल में खो चुके हैं, और मिंगमिंग अपने दोस्तों को इतना अच्छा मानता था कि वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही रेस्क्यू टीम को कॉल मिला देता है और तुरंत ही शोंगफई और बाकी टीम मेंबर्स के साथ निकल जाता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। यहाँ पर मिंगमिंग और शोंगफई जब जंगल में पहुंचते हैं और ली जियान के टेंट में जाते हैं, तो यहाँ पर शोंगफई नोटिस करता है कि ली जियान की टेंट के अंदर जो भी हॉट बॉटल्स पड़ी हुई है वो अभी भी स्टिल गर्म है। यानी कि शोंगफई के अकॉर्डिंग ली जियान को यहाँ से निकले हुए कम से कम आधा घंटा ही हुआ होगा, लेकिन ली जियान ने तो 1 घंटे पहले कॉल किया था, जिस वजह से शोंगफई को हल्का सा शक होता है कि शायद से मिंगमिंग के दोस्त मिंगमिंग के साथ प्रैंक कर रहे होंगे। लेकिन स्टिल शोंगफई को तो अपनी ड्यूटी निभानी थी, जिस वजह से स्टिल जो है सारे के सारे लोग अभी भी ली जियान और उसके दोस्त को ढूंढने में लगे हुए होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ली जियान और उसके दोस्त, स्पेशली फीमेल दोस्त जो है, काफी ज्यादा जंगल में जाते जाते थक चुके होते हैं, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये वापस अपने टेंट में जाएंगे और मिंगमिंग से जो है सॉरी भी कह देंगे। जिसके बाद ये जब वापस से टेंट में जाने की कोशिश करते हैं तो ये जंगल के इतने ज्यादा डीप जा चुके होते हैं कि ये घूम फिर कर उसी लोकेशन में आ जाते हैं जहाँ से इन्होंने शुरू करा था चाना। और ऑफ कोर्स ये ज़्यादा डीप चले गए होते हैं जंगल के अंदर, जिस वजह से वहाँ पर इन लोगों को नेटवर्क्स भी नहीं मिल रहे होते हैं। वहीं पे फाइनली मिंगमिंग को जो अपने दोस्तों के फुटप्रिंट्स दिखाई दे जाते हैं, जिनको फॉलो करते हुए मिंगमिंग फाइनली अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है। शुरुआत में मिंगमिंग अपने दोस्तों के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि मिंगमिंग और बाकी रेस्क्यू टीम के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि ली जियान जो है इनके ऊपर प्रैंक करे। लेकिन यहाँ पर ली जियान भी काफी गुस्से वाले स्वभाव का होता है, जिस वजह से ली जियान उल्टा मिंगमिंग पे चिल्लाने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों का काम है हम लोगों को ढूंढना। साथ साथ ली जियान मिंगमिंग की पकड़ी हुई बोतल को भी गिरा देता है, और आप लोगों को तो पता ही है कि रेस्क्यू टीम के लिए पानी की एक एक बूंद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई अब होना क्या था, मिंगमिंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा देख लिया था, जिसके बाद मिंगमिंग अनाउंस करता है कि आज के बाद मिंगमिंग के वो दोस्त नहीं रहने वाले हैं। यानी कि मिंगमिंग अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ रहा है, और कहते हैं ना जब हम गलती कर देते हैं तब हमें होश आता है। ऐसा ही जाओ मिंगमिंग के दोस्तों को भी बाद में होश आता है कि इन लोगों को मिंगमिंग के साथ ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मिंगमिंग ऑलरेडी अपनी कंपनी को लेके टेंशन में था। अब यहाँ पर ली जियान और उसके दोस्त डिंगडिंग की हेल्प लेते हैं मिंगमिंग को मनाने के लिए, लेकिन हमारे डिंगडिंग को भी मालूम था कि ली जियान और उसके दोस्त ने बहुत ज़्यादा गलत करा था, तो अब इन लोगों का ही फर्ज बनता है मिंगमिंग को खुद से मनाने का। साथ साथ यहाँ पर बातों बातों में डिंगडिंग को ये भी मालूम पड़ जाता है कि मिंगमिंग की कंपनी जो है अभी थोड़ा बहुत लॉस में चल रही है। अब डिंगडिंग भी मिंगमिंग की हेल्प करना चाहती थी, जिस वजह से डिंगडिंग अपनी सेकेंड कॉमी का कॉन्ट्रैक्ट भी माँ बॉम्बिंग से कर लेती है, और जो भी हमारी डिंगडिंग को पैसे मिलते हैं उसे मिंगमिंग के पास लेके चली जाती है मिंगमिंग की हेल्प करने के लिए। पर मिंगमिंग डिंगडिंग के पैसे एक्सेप्ट नहीं करता है और पूरी मेहनत खुद से करने का भी डिसाइड करता है। साथ साथ यहाँ पर मिंगमिंग को काफी ज्यादा खुशी और काफी ज्यादा अच्छा फील होता है कि डिंगडिंग उसकी कितनी ज्यादा केयर करती है। अब वापस से ली जियान अपने दोस्तों के साथ मिंगमिंग के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए, जहां पर इस बार मिंगमिंग अपने दोस्तों के सामने शर्त रखता है कि अगर बाकी रेस्क्यू टीम के लोग उन्हें माफ़ कर देंगे तो मिंगमिंग भी उन्हें माफ़ कर देगा। यानी कि ली जियान और उसके दोस्तों को सबसे पहले रेस्क्यू टीम के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और सभी के सभी जो है काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, जिस वजह से वो तुरंत ली जियान और उसके दोस्तों को माफ़ भी कर देते हैं, एक्सेप्ट शोंगफई। क्योंकि जैसे ही शोंगफई जो है ली जियान और उसके दोस्तों को माफ़ करने ही वाला होता है, इतने में लुओयान शोंगफई को एक आइडिया देती है। यहाँ पर शोंगफई भी अपनी शर्त रखता है इन लोगों के सामने कि तब तक शोंगफई इन लोगों को माफ नहीं करेगा जब तक ये लोग जो है रेस्क्यू टीम में वॉलंटियरशिप ना कर दे, वो भी 1000 घंटे की। और ऑफ कोर्स शुरुआत में तो इन लोगों को बहुत इजी लग रहा होता है, जिस वजह से तुरंत ही जो है शोंगफई की बात मान लेते हैं। लेकिन जब ये एक्चुअली में काम करना शुरू करते हैं तो इन लोगों को सच में मालूम पड़ता है कि टीम के लोग कितनी ज्यादा जो है मेहनत करते हैं। और काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद ली जियान जो है फाइनली डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी भी रेस्क्यू टीम के लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और जो भी रेस्क्यू टीम के लोगों का मजाक उड़ाएगा वो ली जियान का भी दुश्मन कहलाएगा। अब वहीं पे दूसरी तरफ डिंगडिंग मिंगमिंग की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर भले ही शुरुआत में मिंगमिंग की मॉम को डिंगडिंग का वहाँ पे आना पसंद ना हो, लेकिन हमारी डिंगडिंग जो है मिंगमिंग की मॉम की बात का बुरा नहीं मानती और उनकी पूरे टाइम जो है केयर करती है, जिस वजह से मिंगमिंग की मॉम को भी अब डिंगडिंग का नेचर हल्का हल्का पसंद आना शुरू हो जाता है। अब डिंगडिंग मिंगमिंग की मॉम के पूरा दिन केयर करती है, और रात में जो है मिंगमिंग की मॉम जब सो रही होती है तो उनका स्केच भी बनाती है, क्योंकि डिंगडिंग मिंगमिंग की मॉम के ऊपर कॉमिक बनाना चाहती थी कि उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत करी। जिसके बाद कॉमिक बनाते बनाते डिंगडिंग वहीं पे सो जाती है। जिसके बाद जब रात में मिंगमिंग की मॉम की आंख खुलती है पानी पीने के लिए, तो उस टाइम पे जो है मिंगमिंग की मॉम के जस्ट बगल में डिंगडिंग सो रही होती है, जिस पर मिंगमिंग की मॉम डिंगडिंग पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे रहने की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। जिसके बाद मिंगमिंग की मॉम डिंगडिंग से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना ही है तो तुम जो है एक एक्स्ट्रा बेड मंगवा लो और बगल में सो जाओ मेरे।
और भाई ये बात सुनते ही तो डिंगडिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि डिंगडिंग को इससे प्रूफ मिलता है कि हाँ, अब मिंगमिंग की मॉम को भी जो है डिंगडिंग थोड़ी बहुत अच्छी लगने लग गई है। मतलब जियान का भी माउंटेन कैंपिंग में जाने का टाइम आ चुका था, जिस वजह से जाने से पहले जियान अपने फादर की सारी मेडिसिन प्रिपेयर करके जाती है और साथ साथ लास्ट पॉइंट पे अपने फादर को बताती है कि वो 1 साल के लिए माउंटेन कैंपिंग के लिए जा रही है, क्योंकि ऑफकोर्स जियान को मालूम था कि अगर वो पहले क्विंशान को ये बात बता देती तो क्विंशान कभी भी जियान को जाने नहीं देता। साथ साथ यहाँ पर जियान रॉबिन के लिए एक नी पैड ऑर्डर करती है और रॉबिन के घर में डिलीवर कर देती है। वेल यहाँ पर जब रॉबिन को पता चलता है कि जियान जा रही है, वो भी 1 साल के लिए, तो रॉबिन समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जियान को रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि अब उनका रिलेशनशिप नहीं रहा है। साथ साथ रॉबिन जो है जियान के बगैर रह भी नहीं सकता है। वेल यहाँ पर अभी जियान की फ्लाइट के लिए 1 घंटा भी बाकी था, जिस वजह से रॉबिन तुरंत ही अपनी गाड़ी निकालता और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। साथ साथ रास्ते में जो है रॉबिन जियान को कॉल भी मिलाता है, लेकिन जैसे ही जियान रॉबिन का कॉल देखती है तो तुरंत ही अपना फोन जो है स्विच ऑफ कर देती है। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ अब मिंगमिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि लीजियान के फादर ने नोटिस करा था कि मिंगमिंग की वजह से उनके बेटे में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं और अब लीजियान भी जो है लोगों की हेल्प करने में इंटरेस्ट लेने लगा है, जिस वजह से इस बार लीजियान के फादर मिंगमिंग की पैसों में हेल्प करने के लिए रेडी हो चुके थे। वेल ये बात का पता चलते ही AQ सबसे पहले ये न्यूज जाकर जो है मिंगमिंग की मॉम को सुना के आती है, जिसे सुनकर मिंगमिंग की मॉम काफी खुश होती है, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि हाँ भाई, उनका बेटा भी अब कंपनी संभालने के लायक हो चुका है। लेकिन साथ साथ मिंगमिंग की मॉम यहाँ पर ये भी कहती है कि उन्हें जो है AQ जैसी बहू ही जो है अपने लिए चाहिए, जो कि हमेशा मिंगमिंग की हेल्प करे और मिंगमिंग को प्रोटेक्ट करे। वेल भले ही मिंगमिंग की मॉम AQ को पसंद करती थी, लेकिन AQ भी जानती थी कि फीलिंग्स को फोर्सफुली नहीं छीना चाहता है, जिसके बाद AQ मिंगमिंग की मॉम को एक वीडियो क्लिप दिखाती है। वेल इस वीडियो क्लिप में डिंगडिंग का इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि डिंगडिंग ने जो एक बूढ़े आदमी की हेल्प करी थी जब वो बेहोश हो गया तो उसका अच्छे से हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था और सारे के सारे पैसे जो है खुद से लगाए थे। लेकिन इंटरव्यू में डिंगडिंग कहती है कि वो सारे के सारे पैसे उसके नहीं थे, बल्कि मिंगमिंग की मॉम के दिए हुए पैसे थे, जिसे सुनकर मिंगमिंग की मॉम को याद आता है कि जो पैसे उन्होंने डिंगडिंग को दिए थे मिंगमिंग का पीछा छुड़वाने के लिए, वो सारे के सारे पैसे बल्कि डिंगडिंग ने अच्छी जगह लगाए। और ऐसा भी नहीं है कि डिंगडिंग ने वो सारे पैसों का क्रेडिट खुद के ऊपर लिया, बल्कि उसके असली ओनर को दिया। और डिंगडिंग के इस इंटरव्यू से होता कुछ यूं है कि मिंगमिंग की कंपनी जो है काफी ज्यादा रेपुटेशन और साथ साथ जो है काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी कमाती है। वेल ये न्यूज़ सुनने के बाद मिंगमिंग की मॉम भी थोड़ा बहुत डिंगडिंग से खुश हो जाती है और जो थोड़ा अभी तक हेट करती आ रही थी डिंगडिंग से, वो भी करना कम कर देती है। इसके बाद जब मिंगमिंग की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जाती है तो डिंगडिंग वापस से उनसे मिलने के लिए उनके घर में जाती है। साथ साथ डिंगडिंग अपनी बनाई हुई कॉमिक बुक भी लेके जाती है, जहाँ पर उसने अपनी कॉमिक बुक के कैरेक्टर मिंगमिंग की मॉम को बनाए हुए थे। वेल यहाँ पर जब डिंगडिंग अपनी कॉमिक बुक मिंगमिंग की मॉम को दिखा रही होती है तो उस टाइम पे एज यूजुअल मिंगमिंग की मॉम थोड़े बहुत नखरे तो दिखाती है और थोड़ा गुस्सा फील करने की कोशिश भी करती है, लेकिन स्टिल जो है अंदर से मिंगमिंग की मॉम को वो सारे के सारे कैरेक्टर्स देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। इसके बाद जब डिंगडिंग घर के लिए जा रही होती है तो डिंगडिंग के घर से बाहर निकलने से पहले मिंगमिंग की मॉम डिंगडिंग से कहती है कि वो घर में आया जाया करे। वेल ये बात सुनते ही डिंगडिंग काफी खुश हो जाती है, क्योंकि मिंगमिंग की मॉम को अब डिंगडिंग का घर में आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वेल आगे बताया जाता है कि रॉबिन जियान को एयरपोर्ट में नहीं ढूंढ पाया, जिस वजह से अब जियान और रॉबिन 1 साल के लिए सेपरेट हो चुके हैं। वहीं पे दूसरी तरफ क्विंशान डिसाइड करता है कि वो सभी को अपनी सच्चाई बता देगा, जिसके बाद क्विंशान अपने लाइफ जाता है और सभी लोगों को बता देता है कि उसने किसी की भी प्रोटेक्शन नहीं करी, बल्कि अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उसने 2-3 लोगों की जान भी गंवा दी और इसी रीजन की वजह से लास्ट में क्विंशान ने लाइट चेजिंग टीम को ज्वाइन करा। साथ ही साथ यहाँ पर क्विंशान ये भी ऐलान करता है कि आज के बाद वो इस टीम का कैप्टन नहीं रहेगा, क्योंकि क्विंशान जो अपनी जॉब रिजाइन कर रहा है और क्विंशान अपनी कैप्टन की पोजीशन अब रॉबिन को सौंपना चाहता है। वेल ये पॉडकास्ट रॉबिन भी देख रहा होता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अपनी मॉम डैड का बदला पूरा करवाना चाहिए या फिर अपने पास्ट को भूलकर क्विंशान को माफ करके उसके पास वापस चले जाना चाहिए। वेल अब लाइफ खत्म होने के बाद जब क्विंशान रूम से बाहर निकलता है तो सारे के सारे टीम मेंबर्स बाहर खड़े होते हैं, साथ साथ अपने फोन में लाइट चेजिंग टीम का जो है आइकन भी पकड़े हुए होते हैं, जो कि इस चीज का प्रूफ था कि भले क्विंशान ने गलती करी हो, लेकिन स्टिल जो है सभी लोगों के दिल में क्विंशान ही कैप्टन रहेगा उनका। और क्विंशान थोड़ा आगे जाता ही है कि इतने में वहाँ पर रॉबिन भी आ जाता है, यानी कि अब रॉबिन अपने पास से रिलेटेड सब कुछ भूल चुका है और वापस से जो है अपनी नई लाइफ को शुरू करना चाहता है। जिसके बाद रॉबिन क्विंशान की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि आज के बाद हमारी लाइट चेजिंग टीम का कैप्टन रॉबिन रहने वाला है। मतलब फाइनली जियान को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों में लोगों की हेल्प कर रही होती है। वेल ऑफ कोर्स पहाड़ों में जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ के लोग जो अपना अच्छे से इलाज नहीं करवा पाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर तो जियान गई हुई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी।
वेल अब जियान को दिखाया जा रहा होता है कि इतने में दोबारा से एंट्री होती है डॉक्टर के की। वेल काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर डॉक्टर के हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर के की मॉम की जो है डेथ हो चुकी है और डॉक्टर के की मॉम की डेथ के बाद डॉक्टर के काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो चुका है। साथ ही साथ इस बार जब जियान डॉक्टर के से बात कर रही होती है तो जियान को ये भी फील होता है कि अब डॉक्टर के वो पुराना वाला डॉक्टर के नहीं रहा, उसके अंदर अब बिल्कुल ही अच्छी वाली पर्सनैलिटी आ चुकी है और डॉक्टर के भी अब समझदार हो चुका है। वेल अब आगे दिखाया जाता है कि रॉबिन अब कैप्टन बन चुका है, तो ऑफ कोर्स रॉबिन के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है और रॉबिन का कर्तव्य बनता है सारे के सारे टीम मेंबर्स को साथ में लेके चलना और उनको अच्छे से ट्रेन करना, जिसको रॉबिन बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैनेज भी करता है। वहीं पे दूसरी तरफ इस बार एरियल भी जो है रॉबिन के ऊपर से गिव अप मार चुकी थी, जिसके बाद एरियल डिसाइड करती है कि वो यूके चली जाएगी अपनी आगे की पढ़ाई और पूरी करने के लिए। और इससे एरियल को ऑफ कोर्स दो फायदे होने वाले हैं, वो रॉबिन से थोड़ा दूर रहेगी तो हो सकता है एरियल रॉबिन को अपने माइंड से निकाल पाए, साथ साथ जो है एरियल थोड़े अपनी एजुकेशन को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएगी। वेल अब आगे मिंगमिंग अपनी मॉम के साथ जब डिनर कर रहा था तो यहाँ पर मिंगमिंग अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो दोनों कल घूमने चले, लेकिन यहाँ पर मिंगमिंग की मॉम मिंगमिंग को साफ साफ मना कर देती है क्योंकि कल के दिन जो है मिंगमिंग की मॉम ऑलरेडी कहीं और घूमने जाने वाली है। वेल यहाँ पर ज़्यादा पूछने के बाद मिंगमिंग को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में कल जो है डिंगडिंग का ऑटोग्राफ सेशन है, तो यहाँ पर डिंगडिंग अपने साथ मिंगमिंग की मॉम को भी लेके जाने वाली है। और भाई 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 ये बात सुनते ही तो मिंगमिंग का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। मिंगमिंग पूरा डिनर भी नहीं करता है और तुरंत ही जो है डिंगडिंग के घर की तरफ भाग के जाता है और डिंगडिंग के घर जाते ही डिंगडिंग को कस के गले लगा लेता है क्योंकि अब फाइनली जो है मिंगमिंग की मॉम भी मान चुकी है, तो हाँ भाई मिंगमिंग और डिंगडिंग अब शादी भी कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट डे डैपिंग और रॉबिन आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से डैपिंग को न्यूज़ मिलती है कि उसकी बेटी अचानक से बेहोश हो गई है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। वेल ये न्यूज़ सुनते ही रॉबिन और डैपिंग तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए जाते हैं, जहाँ पर डैपिंग की बेटी उस टाइम पे सही सलामत थी। वेल इसके बाद डैपिंग और उसकी वाइफ जब डॉक्टर से पूछते हैं कि उनकी बेटी को क्या हुआ, तो डॉक्टर के थ्रू डैपिंग को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में उनकी बेटी की एक साइड की किडनी खराब हो चुकी है। वेल अब उसकी बेटी का तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जो कि हमारे डॉक्टर का काम है, लेकिन स्टिल जो है किडनी ट्रांसप्लांट में पैसे भी बहुत लगते हैं, जहाँ पर रॉबिन डैपिंग की हेल्प करने की सोचता है, लेकिन डैपिंग रॉबिन के पैसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि डैपिंग नहीं चाहता था कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी और को भी दे। इसके बाद जब रॉबिन अपनी कंपनी के लिए वापस निकलता है तो जहाँ पर रॉबिन की मुलाकात होती है मिस्टर वांग से। वेल मिस्टर वांग जो है रॉबिन से ये बात करने के लिए आया हुआ था कि मिस्टर वांग चाहता था कि उसकी कंपनी और लाइट चेजर टीम जो है साथ में वर्क करे। वेल अब मिस्टर वांग से बात करने के बाद जब रॉबिन वापस से जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के पास जाता है और जब क्विन शान और डैपिंग के साथ खाना खा रहा होता है तो यहाँ पर रॉबिन क्विन शान को सारी बात बताता है कि मिस्टर वांग ने उससे क्या क्या कहा। वेल मिस्टर वांग चाहता था कि हमारी लाइट चेजिंग टीम जो है मिस्टर वांग की कंपनी का रोप यूज़ करते हुए पहाड़ों में चढ़े, और ऑफ कोर्स अगर लाइट चेजिंग टीम ऐसा काम कर देगी तो हाँ भाई मिस्टर वांग की कंपनी का काफ़ी ज़्यादा जो है रीच बढ़ जाएगा। और साथ साथ इस काम के लिए मिस्टर वांग हर पर्सन को काफ़ी सारे पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन स्टिल जो है हमारे रॉबिन ने मिस्टर वांग को साफ साफ मना कर दिया क्योंकि पहाड़ों में चढ़ना इतना आसान काम नहीं है, किसी की भी जान को खतरा भी हो सकता है। और साथ साथ क्विन शान भी जो है इस बात से रॉबिन के सहमत होता है क्योंकि क्विन शान भी नहीं चाहता था कि वो किसी टीम के साथ कोलैबोरेट करके अपनी लाइट चेजिंग टीम को जो है एक कंपनी बना दे, क्योंकि लाइट चेजिंग टीम का काम है लोगों की हेल्प करना, ना कि एड में आना। पर यहाँ पर रॉबिन से एक छोटी सी गलती हो जाती है। रॉबिन ने सारी की सारी बात जो है डैपिंग के सामने कही थी और डैपिंग को इस टाइम पे अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जिस वजह से डैपिंग अलग से मिस्टर वांग से मिलता है और मिस्टर वांग के साथ कोलैबोरेट करने के लिए मान भी जाता है ताकि वो अपनी बेटी की लाइफ को बचा सके। वेल अब डैपिंग माउंटेन में चढ़ने के लिए चले तो जाता है, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि बर्फ़ में चलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो डैपिंग जिसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती थी अपनी टीम में, वो इस बार जो है बर्फ़ भी नहीं चढ़ पा रहा होता है। डैपिंग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है पहाड़ चढ़ने में कि तभी मिस्टर वांग की टीम जो है इन लोगों को अलर्ट करती है कि वेदर ख़राब होते जा रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत तेज़ जो है आंधी तूफान भी आए। इस वजह से जो है सारे के सारे टीम मेंबर्स वहीं पे टेंट लगा देते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रेस्ट कर सके। वेल अब वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और डैपिंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है, जिसके बाद जब जियान को वेदर के बारे में मालूम पड़ता है और स्पेशली जब जियान को ये मालूम पड़ता है कि डैपिंग भी वहाँ पे फंसा हुआ है, तो जियान बिना सोचे समझे निकल जाती है डैपिंग को बचाने के लिए। साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर के भी जियान को जाता हुआ देख डॉक्टर के जो है जियान के पीछे पीछे चले जाता है। इवन भले ही डॉक्टर के को जो है माउंटेन में चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन डॉक्टर के जियान को ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता था। वेल अब फाइनली काफ़ी खोजबीन के बाद जो है जियान डैपिंग को ढूंढ तो लेती है और
उसका अच्छे से इलाज भी कर देती है, लेकिन स्टिल जो है डेपिंग काफ़ी ज़्यादा वीक था, जिस वजह से बाकी टीम मेंबर्स जो है डेपिंग को गोदी में उठाकर नीचे लेके जा रहे होते हैं। लेकिन आधे रास्ते जाते ही जो है सारे के सारे टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और ऑफ कोर्स डेपिंग के टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। वो इस सब चीज़ का ब्लेम जो है डेपिंग को दे रहे होते हैं, क्योंकि डेपिंग इतना भारी है तो उन्हें दिक्कत हो रही है नीचे जाने में। वेल यहाँ पर उनमें से एक उन लोगों को अपोज करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्हें डेपिंग की हेल्प करनी चाहिए, जिस वजह से उसी टाइम पे जो है लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वेल जब जियान जो है इनकी फाइट रोकने के लिए जाती है तो गलती से जो है एक पर्सन जियान को धक्का दे देता है, और जिस वजह से जियान जो है तुरंत ही एक खाई के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर लोग जो है जियान की तरफ रोप फेंक के जियान को वापस से ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोप भी टूट जाती है, जिस वजह से जियान जो है और ज़्यादा गहरी खाई में चली जाती है। और ऑफ कोर्स बर्फ़ वाला इलाका था तो बर्फ़ में जो हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, तो जियान भी जो अब अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पा रही होती है। सबके सब काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, क्योंकि जियान जो है खाई में फंस चुकी है और जियान को ऐसी छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता है। साथ साथ डेपिंग की भी हालत ख़राब हो रही है। अगर डेपिंग को तुरंत से तुरंत जो है नीचे नहीं लेके जाया जाएगा तो डेपिंग भी जो है वहीं पे मर जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर के डिसाइड करता है कि वो यहीं पे ही रहकर जियान की देखरेख करेगा, यानी कि जियान पे नज़र रखेगा, और बाकी टीम मेंबर्स जो है डेपिंग को लेके नीचे चले जाएंगे और दूसरी रेस्क्यू टीम को वापस से ऊपर भेजेंगे ताकि वो जियान को बचा सके। वेल डॉक्टर्स लोग ऑलरेडी रेस्क्यू टीम को बुला चुके थे, जहाँ पर रॉबिन भी इन लोगों के साथ आया हुआ था। जिसके बाद जब बाकी टीम के मेंबर्स जो है डेपिंग को लेके नीचे पहुँचते हैं तो उनमें से एक रॉबिन को बता देता है कि एक फीमेल डॉक्टर खाई में फंस चुकी है, जिसे सुनते ही रॉबिन समझ जाता है कि जान खतरे में है। और वेल ऑफ कोर्स जान खतरे में है और रॉबिन ऐसी हाथ में हाथ धरा बैठा रहेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद रॉबिन तुरंत ही जो अपनी टीम मेंबर्स के साथ निकल जाता है जान को ढूंढने के लिए। वेल अब जब रॉबिन खाई की लोकेशन में पहुंचता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर के चेंज हो चुका है, तो हाँ भाई डॉक्टर के जो है इस बार जान को बचाने के लिए स्टिल उस लोकेशन में बैठा हुआ था। और डॉक्टर के की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अगर थोड़ा सा भी लेट रॉबिन वहाँ पे पहुँचता तो डॉक्टर के जो है पूरा का पूरा स्नोमैन बन जाता। और फाइनली हम ड्रामे के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंच चुके हैं, जहां पर रॉबिन सबसे पहले अपने आप को रस्सी से बांधता है और ख़ुद भी खाई के अंदर चले जाता है। वेल रॉबिन सबसे पहले अंदर जाने के बाद जियान को गर्म पानी पिलाता है ताकि जियान की बॉडी थोड़ी सी हीटअप हो सके और जियान को भी थोड़ी बहुत एनर्जी आ सके। जिसके बाद रॉबिन जियान को भी रस्सी से बांधता है और बाहर खड़े मेंबर्स के थ्रू जो है जियान को खाई से बाहर निकलवा लेता है। वेल अब जियान तो बाहर निकल गई है, अब आती है बारी रॉबिन की। लेकिन जब रॉबिन को खींचा जा रहा था कि तभी अचानक से जो है रस्सी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है और वो वहीं पे ही टूट जाती है, जिस वजह से रॉबिन जो है खाई में ही वापस से गिर जाता है। पर कोई बात नहीं, उन लोगों के पास तो एक और रस्सी थी, तो वो रॉबिन के पास वापस से रस्सी फेंक देते हैं। रस्सी दोबारा से रॉबिन अपने कमर में बांधता है और वापस से जैसे ही जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है कि इस बार जो है बहुत बड़ा सा बर्फ़ जो है उस खाई के अंदर गिर जाता है। इससे होता कुछ यूँ है कि रॉबिन के ऊपर अब बर्फ़ है और नीचे भी बर्फ़ है और रॉबिन बेचारा बीच में फंसा हुआ है और बाहर से कोई भी रॉबिन को देख भी नहीं पा रहा है। और अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि जब माउंटेन्स में इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो रॉबिन जो है बर्फ़ के चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो रॉबिन को कितनी ठंड लग रही होगी। वेल जियान भी ये सारा का सारा सीन देख के काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है, क्योंकि जियान की वजह से ही जो है रॉबिन की अभी ये कंडीशन हुई है। ना ही रॉबिन जियान को बचाने के लिए आता, ना ही रॉबिन जो है बर्फ़ के बीच में फंसता। जियान तुरंत ही अपने फादर को कॉन्टैक्ट करती है, जहाँ पर क्विंशान के अकॉर्डिंग अगर बाई चांस जो है रॉबिन रास्ता ढूंढ निकाले बर्फ़ के अंदर से और कैसे ना कैसे करके जो है बाहर निकल जाए गुफा के, तो शायद से रॉबिन की जान बच सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स बर्फ़ को पिघलने में तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो ऊपर से तो रॉबिन को निकालना बहुत मुश्किल है। पर क्विंशान का मानना ये भी था कि रॉबिन की कंडीशन अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होगी, तो ऑफ कोर्स रॉबिन का चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद क्विंशान जियान को आइडिया देता है कि अगर वो लोग तालाब के पास पहुँच जाएंगे तो तालाब के रास्ते में ही जो है कोई रास्ता होगा जो कि उस खाई के अंदर जाता होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी की सारी बर्फ़ है, तो ऐसा तो कोई एक पॉइंट होगा ही ना जहाँ पर वो बर्फ़ सारी की सारी पिघलती होगी। पर हमारा रॉबिन भी हार मानने वालों में से नहीं था। रॉबिन के अंदर ऑलरेडी एक मोटिवेशन था कि उसे कैसे ना कैसे करके यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि जियान पक्का जो उसका वेट कर रही होगी। और रॉबिन के पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग था। रॉबिन को भी मालूम था कि इस बर्फ़ के रास्ते होना हो एक रास्ता तो ज़रूर होगा जहाँ से जो है रॉबिन बाहर निकल सके। इसके बाद रॉबिन तुरंत ही अपने आप को हीटअप करता है और पूरे के पूरे गुफा में जो है स्क्रॉल करते करते चक्कर काटने लग जाता है, ताकि रॉबिन ये फाइंड आउट कर सके कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो रॉबिन को इस गुफा से बाहर
बाहर निकालने में मदद करेगी। और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बाद रॉबिन जो है स्क्रॉल करते करते बिल्कुल ही तालाब के पास पहुंच जाता है और फाइनली जो है इतने बर्फ़ वाले एरिया से भी बाहर निकल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जैसा कि क्विंशान ने कहा था कि रॉबिन को बचाने का एक ही रास्ता है कि जियान को जो है इस गुफा का पानी का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि जियान ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर पाती, जब तक जियान जो है पानी के पास पहुंचती है तब तक रॉबिन ऑलरेडी बर्फ़ से बाहर निकल चुका था। दोनों के दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक दूर से ही देखते रहते हैं, जहाँ पर अब रॉबिन की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से थोड़ी देर में रॉबिन जो है वहीं पे बेहोश हो जाता है। ऐसी आधा साल बीत जाता है, जहाँ पर इस दौरान जब भी रॉबिन और जियान का बात करने का मन करता था तो वो लोग जो है वीडियो कॉल का यूज़ करते हुए एक दूसरे से बात कर लेते। साथ साथ स्टिल अभी भी रॉबिन जो है अपनी टीम का कैप्टन है, जिस वजह से जितने भी न्यू मेंबर्स आते हैं उन्हें रॉबिन ट्रेनिंग दिया करता है। और ड्रामे के एंड में जब रॉबिन सभी लोगों को ट्रेनिंग देकर सभी को वहाँ से भेजता है तो भीड़ खत्म होते ही लास्ट में रॉबिन को जियान दिखाई देती है, क्योंकि जियान भी जो है वापस अपने कंट्री आ चुकी थी रहने के लिए। और ड्रामे के एंड में पूरे ड्रामे को रिवाइंड करके हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब रॉबिन और जियान मेले के अंदर गए हुए थे बचपन में अर्थक्वेक आने से पहले, तो उस टाइम पे भी जो है मेले के अंदर रॉबिन और जियान एक दूसरे से मिले थे, जहाँ पर रॉबिन ने अपना बैलून जियान को दिया था और साथ साथ ये कहा था कि होप सो जो है हम लोग वापस एक दूसरे से मिले, जहाँ पर जियान भी अपनी साइड से प्रॉमिस करती है कि हाँ वो रॉबिन से वापस से जरूर मिलेगी। यानी कि भाई इन लोगों की तो डेस्टिनी बचपन से ही थी, बस इन लोगों को जो है यही नहीं पता था कि इन लोगों ने बचपन में क्या क्या करा। और यहीं पे हमारा ये पूरा का पूरा ड्रामा एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ आप नेक्स्ट कौन से ड्रामा का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।